बहू जरा शर्म करो, तुम में तो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? आपको बुरा लगा क्या? हाँ बुरा लगा। ऐसे छोटे कपड़े पहनकर घर की बहुएं बाहर होली खेलने जाती हैं क्या? क्यों नहीं जाती है माँ जी? आप ना गवार की गवार हो, गाँव की औरत हो ना, इसीलिए। भूल मत जाना कि तुम भी अभी गाँव की ही बहू हो। ओहो, यही तो गलती हो गई। इसीलिए कहते हैं कि गवार लोगों से नाता ही नहीं जोड़ना चाहिए। ये बोलकर पूनम बाथरूम के अंदर नहाने के लिए चली गई। पूनम शहर की मॉडर्न लड़की थी। छोटे कपड़े पहनना उसकी आदत थी, लेकिन उसे प्यार एक गांव के लड़के से हो गया। उसका नाम विनोद था। विनोद से शादी करके वो गांव तो चली आई, लेकिन शहरी अंदाज नहीं छोड़ पाई। गांव में कोई नई बहू घर आती है तो रिश्तेदार और पड़ोसी मिलने के लिए आते हैं। पूनम ससुराल तो शादी का लहंगा पहनकर आई, लेकिन आते ही उसे परेशानी होने लगी। ओहो, इतना भारी लहंगा कोई पहनता है क्या? कितनी गर्मी हो रही है, अभी खोल देती हूँ इसे। लहंगा खोलकर पूनम ने हॉट पैंट और छोटी टॉप पहन ली, लेकिन तभी घर में पड़ोस की चाची आ गई। अरे बिमला, नई बहू आई है ना, जरा बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं कैसी शहरी गोरी लड़की लाया है तेरा बेटा। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। बहू जरा इधर आना, पड़ोस की चाची मिलने आई है। बहू। पूनम कमरे में आराम कर रही थी। सास के बुलाने पर वो थोड़ी चिढ़ गई। अरे यार, आती चिल्लाना शुरू कर दिया। सही कह रही थी मेरी सहेलियां, गाँव की औरतें ऐसी होती हैं। पूनम उठकर कमरे से बाहर आई। हाँ माँ जी, क्या बात है? उसे देखकर पड़ोस की चाची ने आंखें बंद कर ली। अरे क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे ये सब, इससे अच्छा तो मैं अंधी हो जाती। क्या हुआ? चल आंटी जी, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? बहू ये क्या पहना है तुमने? क्यों, हॉट पैंट और टॉप, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम गांव में रहते हैं बहू, जैसा देश वैसा भेष, यहाँ ये सब नहीं चलता। ये सब पुरानी बातें माँ जी, ग्रो अप। लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आसपास के लड़के बहू को ऐसे देखेंगे तो मान रह जाएगा तेरा बिमला। वही तो, आने दो विनोद को बताती हूँ। विनोद किसी काम से कहीं गया हुआ था। शाम को वो लौट आया तो बिमला ने उसे सब कुछ बताया। विनोद पूनम को समझाने की कोशिश करने लगा। माँ सही कह रही है पूनम, गाँव में ये सब नहीं चलता है। तो मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले बताया होता तो मुझसे शादी नहीं करती क्या? नहीं करती। तुम्हारे लिए ये सब हमारे प्यार से भी बढ़कर है क्या? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं तो यही पहनूंगी। तुम्हें पसंद नहीं है तो डिवोर्स दे दो मुझे। विनोद समझ गया कि पूनम से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन पूनम वैसी छोटी ड्रेस पहनकर घर से बाहर चली गई। गांव वाले उसे घूरने लगे। कौन है ये बेशरम औरत? अरे तुम्हें नहीं पता, बिमला की बहू है। क्या नसीब है बिमला के। गांव के लड़के पूनम को आवाज देने लगे। कैसी हो भाभी, बहुत सुंदर हो आप। दूसरी कोई लड़की होती तो अभी तक चिढ़ जाती। थैंक यू देवर जी, मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तुम लोग यहीं रहते हो क्या? हाँ, हम यही रहते हैं। यहाँ हर रोज गप्पे लड़ाने आते हो क्या? हाँ, रोज आते हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी हर रोज आ जाऊंगी। आप भी आओगी? सच? क्यों, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, आप आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। वो असल में घर में बात करने के लिए कोई नहीं है। ओके बॉयज, अब मैं चलती हूँ। पूनम चली गई। लड़के उसके बारे में बातें करने लगे। अरे भाभी तो बहुत मॉडर्न है, किसकी बीवी है ये? अरे वो हमारे विनोद भैया की। अरे वाह, विनोद भैया की तो लॉटरी लग गई। और उसके बाद से पूनम हर रोज दोपहर को अड्डे पर जाने लगी। कुछ ही दिनों में ये बात बिमला तक पहुंच गई। विनोद भी चिंता में पड़ गया। दोनों मिलकर पूनम को समझाने लगे। बहू वो लड़के अच्छे नहीं हैं। हाँ पूनम, वो लफंगे हैं, तुम वहाँ मत जाया करो। मैं घर पर रहकर भी क्या करूंगी, बात करने के लिए यहाँ है ही कौन? आप तो बुढ़ी हो गई हो, आपके साथ में क्या ही बात करूंगी। दोनों मिलकर भी पूनम को समझा नहीं पाए। कुछ महीने बीत गए और होली का दिन आ गया। पूनम सुबह सुबह छोटे कपड़े पहनकर होली खेलने चली गई। बिमला गुस्सा हो गई। पूनम ने होली खेली और साथ में उसने भांग भी पी ली। उसने जिंदगी में इससे पहले कभी भांग नहीं पिया था, लेकिन लफंगे लड़कों की बातों में आकर आज उसने भांग पी ली। घर लौटते ही बिमला ने गुस्से से उसे 2 बातें कही। पूनम ने भी 4 उल्टे जवाब दिए और उसके बाद वो बाथरूम में नहाने चली गई। नहाते हुए उसका सर चकराने लगी और उल्टियां होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर है पूनम जी, आपको नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट थी? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। आप 3 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी। खैर, अब जान के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब पीने की वजह से आपका बच्चा पेट में मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। अपना ध्यान रखा कीजिए, आप अभी बच्चे नहीं रहे, आप फिर से बन सकोगी माँ, लेकिन चैन रखना होगा। और इस बात ने पूनम को हिला कर रख दिया। वो बदल गई। बिमला ने उससे कहा, बहू तुम घर के अंदर जो मर्जी पहनो, लेकिन बाहर ये सब मत पहनना। हाँ माँ जी, मुझे समझ में आ गया है। मैं उन लड़कों से मिलने भी नहीं जाऊंगी। कुछ सेक्रीफाइस बिमला ने किए और कुछ पूनम ने। इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हुई। 1 साल बाद पूनम माँ बनी और वो पूरी तरह से मातृत्व के अमृत सागर में डूब गई और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। कल्याणी देवी के हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया और 5 बहुओं को आवाज लगाई। संध्या, उषा, आशा, अनीता, रोशनी, जरा 5 इधर आओ। अपनी सास की आवाज 5 ने सुन ली थी, पर 5 अनसुना कर देती हैं। अरे 5 कान में रुई डालकर बैठी हो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। जब 5 बहुओं ने देखा कि उनकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है, तो वो 5 भागी हुई आ गई। कितनी देर लगा दी आने में, कब से तुम सबको ये सामान देने के लिए बैठी हूँ। मुझे अभी मंदिर भी जाना है। कान खोलकर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी अंजू की पहली होली है, इसलिए वो सब हमारे घर ही आकर मनाएंगे। ननद जी ने बोला है कि मैं अपने मायके में ही अपनी बेटी की होली मनाऊंगी, इसलिए वो अंजू के साथ रहने आ रही हैं। सहारनपुर वाली बुआ जी अब तो गए काम से, वो तो। धीरे। ठीक है अम्मा जी, आप समझा दो कैसे कैसे करना है। देखो, गुजिया, मठरी, समोसे, नमक पारे, शक्कर पारे तो बना ही लो। साथ में मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और हाँ, दाल की कचौड़ी भी बना ही लेना। हो गई भाभी हम 5 की होली। चलो हलवाइन बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, अब 1 हफ्ते तक बुआ जी के नखरे भी तो सहने हैं। सब बहुओं ने सामान के थैले हाथ में पकड़े और रसोई घर में जाकर बतियाने लगी।
संध्या भाभी, अम्मा जी तो हमेशा ही हमें होली आने पर काम में लगा देती हैं। इतने ढेरों पकवान बना बनाकर तो कमर टूट जाती है। वही तो बुआ जी आती है और ढेरों पकवान खा पीकर कुछ दिन आराम से विदा कर चली जाती हैं। और इस बार तो अंजू भी आ रही है, पता नहीं कितने दिन रुकेंगे ये लोग। कोई बात नहीं, अब अम्मा जी ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। त्योहार के मौके पर अब वो आ रही हैं तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम लोग कल से ही पकवान बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुजिया और मठरी समोसे बनाने में समय लग जाएगा। अगले हफ्ते ही तो हो रही है, रोजाना भी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे, तब जाकर ही हफ्ते में बन पाएगा। सब बहुएं आपस में ऐसी बातें करते करते काम में लगी रही। अगले दिन से सब होली के पकवान बनाने में लग गई। उषा भाभी, देखना ये मावा सही भुन गया है गुजिया के लिए? हाँ, थोड़ा सा रह गया, हल्का सा और भून लो। अनीता, रोशनी, तुम दोनों कचौड़ी का मसाला बना लो, तब तक मैं गुजिया भर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं होली के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। जरा गुजिया को अच्छे से तल लेना, कच्ची ना रह जाए। कल सुबह ही तुम्हारी बुआ जी और अंजू आ जाएंगे। कल? पर माँ जी, होलिका दहन तो परसों है, बुआ जी कल आ रही हैं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे बाबूजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारी बुआ सास बता रही थी कि अंजू के ससुराल वाले भी पहली होली पर उनके घर पहुंच रहे थे, पर उन्होंने जब बताया कि वो यहाँ आ रही हैं, तो उन्होंने भी यहाँ आने का प्लान बना लिया। इसलिए अंजू के ससुराल वाले भी हमारे घर ही होली खेलेंगे। क्या, यहाँ पर? अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं दंग रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो बुआ जी और उनकी बेटी ही आ रही थी, पर अब अंजू के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। ये सोचकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी से सपना देख रही हूँ कि मैं रसोई में पूरियां ही तलती रह गई और इन्होंने मुझे गुलाल भी नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो अरे अरे, सपने से जान जाओ रोशनी महारानी, हम तो होली खेलने से ही रह जाएंगे और रसोई में ही पूरा दिन गुजार देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। होली के सारे पकवान बनकर तैयार हो चुके थे। ये सोचकर अभी पांच बहुएं थोड़ी तसल्ली ले ही रही थी कि उन्हें ये सुनने को मिल गया कि अंजू के घर के भी लोग आएंगे। खैर, अब जो होने वाला था वो तो आगे ही पता चलता। अगले दिन बुआ जी और अंजू आ जाते हैं। भैया, मैं सोच रही थी अंजू के ससुराल वालों को देने के लिए लिफाफे बना लेती। आखिर सब पहली होली पर आ रहे हैं तो खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ कांता, तुम ठीक कह रही हो। बताओ कितने कितने के लिफाफे बनाने हैं। एक काम करो रवि बेटा, तुम आलोक, नीरज, बाकी धीरज और अजय कहाँ हैं? बाबूजी, धीरज और अजय होली के गुलाल और रंग खरीदने गए हैं। कोई नहीं, धीरज और अजय भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, फिर ये पांचों मिलकर लिफाफे बना देंगे। कम से कम 1100 तो दे ही दे भैया। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ननद जी। ठीक है बहन, मैं लिफाफे बनवा लेता हूँ, उस समय देख लेंगे जिसको जैसे देना होगा। मम्मी, मेरे ससुराल वालों को ड्राई फ्रूट वाले दही भल्ले बहुत पसंद है, और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी भी अगर खजूर डालकर उनको परोस देंगे तो बहुत खुश होंगे वो लोग भी। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो बेटी, तुम जैसे ननद जी की बेटी हो वैसे इस घर की भी बेटी हो। मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेंगे। उन लोगों ने तो कल शाम को आना है ना। बहुओं, जरा इधर आओ। अभी होली के पकवान बनाकर फुर्सत ही मिली थी कि तभी कल्याणी ने एक ऑर्डर और चला दिया, और वो भी ड्राई फ्रूट वाले भल्ले और मीठी चटनी और हरी चटनी का। सब बहुओं ने मिलकर बढ़िया से दही भल्ले तैयार किए। अंजू के ससुराल वाले बहुत ही चटोरे स्वभाव के थे, वो तो मिनटों में ही सारे पकवान गपागप खा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले, पापड़ी, गुजिया, समोसे, आहा, और बाकी पकवान सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हलवाई की दुकान से मंगवाए होंगे आपने? कल्याणी जितनी देर में कुछ कहती उतनी देर में अंजू बोल पड़ी। सासू माँ, ये सारे पकवान मेरी भाभीियों ने बनाए हैं। जब से मामी जी के घर मेरी प्यारी पांचों भाभी आई हैं, तब से त्योहारों की रौनक ही बढ़ गई है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा, जितने भी त्योहार हैं, भाभियां खुद से ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अंजू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। कल्याणी भाभी की पांचों बहुओं के आ जाने से यहाँ ऐसा लगता है मानो अन्नपूर्णा का वास है। सासू माँ, भले ही मेरे अपने सगे भाई भाभी नहीं है, पर मामी जी के घर मुझे भाई भाभियों का बहुत प्यार मिलता है। मेरी भाभियां लाखों में एक है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितनी खातिरदारी इन लोगों ने हमारी की है। सचमुच दिल खुश हो गया। आज बुआ जी और अंजू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुएं खुशी से फूली नहीं समाती। कल तक जो बुआ जी और अंजू के आने पर ज्यादा काम को लेकर परेशान हो रही थी, आज वही बुआ जी और अंजू उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर गुलाल और रंगों की होली खेलते हैं। अंजू की पहली होली बहुत अच्छी होती है, जिसका श्रेय पांचों बहुओं को जाता है। अंजू के ससुराल वाले खुशी खुशी विदा होते हैं। होली के अगले दिन जाते जाते बुआ जी बहुओं के हाथ में शगुन के लिफाफे देती हैं। ननद जी, ये सब क्यों, ये ऐसे? अरे रहने दो ननद जी। भैया भाभी, मना मत करना। अंजू के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण वो तो साथ आ नहीं पाए, पर आप सबने अंजू के लिए इतना कुछ किया है। उसकी पहली होली पर उसके ससुराल वाले इतना खुश होकर गए हैं, इसीलिए ये मैं अपनी इच्छा से बहुओं को होली का शगुन दे रही हूँ। उसके बाद बुआ जी पांचों बहुओं को शगुन का लिफाफा देती हैं और अंजू के साथ खुशी खुशी विदा होती हैं। उनके जाने के बाद जब बहुएं लिफाफा खोलकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। 2100 रुपए का शगुन! हाँ, हम सबके लिफाफों में 2100 रुपए का शगुन डालकर दिया है बुआ जी ने। अब ये कांता भी ना जबरदस्ती बहुओं को शगुन दे ही गई। मैं ननद जी को अच्छे से जानती हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अंजू के 1100 के लिफाफे आपसे जब बनवाए तो उन्हें याद रहा, और बदले में बहाने से बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दिया। वैसे कुछ भी कहो, हमारी पांचों बहुओं ने मेहनत से इतने ढेरों पकवान भी तो घर पर बनाए थे, उनका उपहार तो बनता ही है। क्यों ना हम भी अपनी बहुओं को होली का शगुन दे। हाँ ये तो बात है। ये लो, सब बहुओं को 1100 रुपए शगुन के अपने हाथों से दे दो। अपने लिए घर में इतनी इज्जत और मान सम्मान देखकर पांचों बहुओं की आंखें खुशी से छलक उठती हैं।